बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं मियां तौफीक अहमद वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, मैंने वीडियो अपलोड की पिछले वीक जिसमें मैंने बताया कि आप किसी वजह से अपने वकील को अपना पासवर्ड नहीं देना चाहते तो आप पासवर्ड दिए बगैर भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। उसका पूरा मैंने कंप्लीट मेथड भी बताया कि इस तरह होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप CNIC दे दो इन्हें कि कर दें, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने समझा कि ऐसा, मैंने ये बताने की कोशिश की कि बगैर आपके पास यानी पासवर्ड है ही नहीं है, आप अपना पासवर्ड भी भूले हुए हैं या पहले वकील के पास है, तो किसी और वकील को आप बगैर यानी पासवर्ड नहीं है तो रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। उसका तरीका बताया जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी वीडियो पूरी आप देखें तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। बाकायदा मैंने जो क्लाइंट है इर्शा बेगम, इसको मैंने लॉग इन किया हुआ था और इसके बाद मैंने पूरा लिंक करने का तरीका बताया कि इस तरह आप अपनी कंसल्टिंग फर्म, कंसल्टिंग कंपनी या इंडिविजुअल को लिंक करना है, फिर जाके वो ओपन करके आपकी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेगा। एनीवे, जिसने आधी वीडियो देखी, थोड़ी देखी, जैसा भी था, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स किए। मैं सबका उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कमेंट्स किए। उन कमेंट्स की बेस पे मैंने मुनासिब समझा कि अगर इसमें कोई खामी रह गई, कोई चीज़ रह गई, तो मैं उसकी मज़ीद वजाहत कर देता हूँ। तो जनाब, मैं लेके चलता हूँ अपनी कंपनी की। सबसे पहले प्रोफाइल में मैं जो फ़र्क जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये है, इसको मैं चलें जी, लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। ये मेरी कंपनी का जो मेन पेज है, होम पेज है, इसके ऊपर मैंने लॉगिन किया हुआ है। और आप मुझे, ये मेरे पास दो CNIC हैं। एक CNIC वो है जो कि क्लाइंट का है और एक वो है जो मेरे क्लाइंट का नहीं है, जिसने मुझे अभी लिंक अप नहीं किया। तो मैं इसमें अभी से बताता हूँ कि क्या हो सकता है। फर्ज करो ये CNIC है, इसने मुझे अभी तक लिंक नहीं किया हुआ है। जैसे कि जो आप कह रहे थे ना कि बगैर पासवर्ड के, जाहिर है ये जब तक अपने पासवर्ड से लॉगिन नहीं करेगा तो तब तक ये लिंक अप नहीं कर सकेगा। इसको मैं सर्च कर, इसकी इसने मुझे कहा जी मेरी रिटर्न फाइल कर दे, अज्यूम करते हैं ये मुझे कह रहे हैं मिस्टर कि मेरी रिटर्न फाइल, मैंने कहा जी CNIC नंबर बताएं। ये इसी तरह रिटर्न आप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है। कौन सी रिटर्न फाइल करनी है जनाब, चलें 2024 ही चल रही है तो 24 को सिलेक्ट करें, ठीक है। अब ये देखें कि ये मैंने कंटिन्यू करके तो कह रहा है कि सिलेक्ट पर्सन, यानी कि वो कहना ये चाह रहा है FBR के जनाब, ये बंदा, ये अकाउंट आपके साथ लिंक नहीं है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये लिंक का ही करने का तरीका बताया था, ठीक है। अब चलते हैं जनाब, दूसरे क्लाइंट है जो कि मुझे नहीं पता कि कब से है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये मेरे क्लाइंट है, ठीक है ना। अब इसकी इसकी वर्किंग बताता हूँ। आप डिक्लेरेशन पे गए, नॉर्मल रिटर्न फाइल सब क्लो करते हैं, नॉर्मल है, ठीक है जी। और इनका मैं जैसे ही CNIC पेस्ट करूंगा, ये देखें जनाब, इनका नाम आ गया, ठीक है। जो नाम है मिस्टर नवाज रसूल साहब है। और मैं जैसे ये देखें 2024 लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, तो ले जनाब, इनकी टैक्स रिटर्न ओपन होगी, ठीक है। आप लिखें, रिटर्न फाइल करें और यहीं से रिटर्न सबमिट हो जाएगी। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने देखा होगा, जब वो हमें कॉल करते हैं तो हम कह रहे हैं अपना CNIC नंबर भेज दें, टाइप कर दें। तो जनाब यहीं से हम जस्ट देखते हैं, अपने कंप्लीटेड टास्क में देखते हैं कि क्या इसकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। अगर कंप्लीटेड टास्क में इसका CNIC पे इसका जो इनकम का गोशवारा जमा हो तो वो शो हो जाता है, अगर नहीं है तो नॉट शो होता है जनाब। यहीं से सारी वर्किंग होती है। और ये मैंने फर्स्ट टाइम नहीं किया। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपने कंपनी बेस काम कर रहे हैं, फर्म बेस काम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस यूज़ करते हैं और बड़ी सफिशिएंट है। क्यों कि इसमें अगर कोई ऑडिट कंप्लायंस, ये देखिए कितनी सारी वर्किंग आ रही है, कितनी हमने रिटर्न भर ली है, कितनी ड्राफ्ट में है, कितनी पेंडिंग में है, कितनी ऑर्डर्स में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में FBR आपको दे देता है। मैं आपकी तसल्ली के लिए दोबारा एक रीकैप करके, एक क्विक दोबारा से लिंक अप करने का दोबारा तरीका आपको बता देता हूँ जनाब। कोई इस मसले नहीं है, लेकिन इसमें बेसिक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले से ये चलो जी, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। सारे देख रहे होंगे कि आप हमें पासवर्ड भी शो कर रहे हैं। तो जनाब ऐसा नहीं होगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करने से पहले ये पासवर्ड चेंज कर चुका होगा, ठीक है जनाब। तो आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, कि जैसे कुछ लोगों ने कहा है जी आपने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है, आपने कोई टेम्परिंग किया है, बना बनाया एक फॉर्मेट चला दिया है, तो जनाब ऐसा नहीं है। ये मैंने आपके सामने लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अब ये तनवीर साहब, पहले क्या था, मेरे उधर शो नहीं हो रहे थे, अभी मैं शो करके बताऊंगा कि कैसे शो होंगे। सिंपली आपने जाना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गए,
और 181 फॉर्म को अपडेट करना है। यहाँ पे कोई भी टैक्स ईयर लिखने, बेहतर है कि 25 में काम कर रहे हैं तो 25 ही लिखें, 26 अगले साल आ जाएगा तो 26 लिख लें। ठीक है, यहाँ से आप जनाब फ़ौरन चले जाए लिंक पे, लिंक्स पे ये प्लस के निशान पे जाएं, ऐड लिंक। यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे लिंक्स हैं। मैंने बायोमेट्रिक के लिए बताया था, बायोमेट्रिक के लिए 172 आपने चॉइस करना है। तो ये जनाब एडवाइज़र अटॉर्नी एंड कंसल्टेंट के फॉर्म पे गए। इसके बाद यहाँ से कंपनी का नाम लिख लें। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उनका CNIC लिखना है। CNIC के लिए मेरे पास ये पहले से सेव है, वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी। आप पूरा का पूरा टाइप कीजिएगा, ये सर्च में इंशाल्लाह आ जाएगा। या कंपनी का NTN नंबर लगा लें आप, जो इस तरह, क्योंकि कंपनी का बेसिकली नाम होता है कि वो डबल नाम से कंपनी हो नहीं सकती। एक कंप्लीट नाम है तो लिखेंगे वो आ जाएगा। जैसे ये सामने आ गया आपके जनाब, इसका NTN नंबर भी आ गया। आप ये सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वो डेट पूछेगा, कोई डेट लिख दें। मैं आज की डेट सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओके कर दें जनाब। और ओके करने के बाद कोई अटैचमेंट नहीं लगे, जस्ट इसको सबमिट कर दें जनाब। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जब 181 फॉर्म जब भी आप सबमिट करते हैं तो आपके जो इंडिविजुअल के भी ईमेल जाती है कि आपकी चीज़ अपडेट हुई है, SMS भी जाता है, और आप जिसको लिंक किया जा रहा है उसको भी एक SMS अलर्ट, इसके बाद उसको ईमेल कम से कम ज़रूर जाती है कि ये बंदा आपके साथ लिंक हो रहा है। ठीक है जी। तो ये जनाब यहाँ से हो गया। जैसे ही अभी ड्रॉप में आउटबॉक्स में है या कहाँ पे है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही एक्शन तो उधर चलेगा। अभी यहाँ से हम इनकी रिटर्न ओपन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, पहले मैंने ये बताया था तो ये नॉट सर्च में आए थे। जैसे यहाँ से कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो ये वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी या जिसको भी इन्होंने लिंक किया है वहाँ पे ये शो हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि FBR का डेटा आ जाए। तो नाजरीन, क्या करना था, हमने बिल्कुल डिक्लेरेशन में जाना था। डिक्लेरेशन की जाने के बाद हमने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा गोशवारा सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मल ये वाला 114 का जो इनकम टैक्स गोशवारा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे यस, ये CNIC नंबर इसका दोबारा से मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट बेहतर ऑप्शन है, बजाय कि आप एक एक CNIC दे के लिखते रहें अपने पास जो। ये देखें जनाब, ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि जैसे CNIC की हमने इंटर किया था तो शो नहीं हो रहा था जैसे, और अब जैसे वहाँ से लिंक कर दिया, विद इन सेकंड में यहाँ से लिंक हो गया जनाब। आप इसको सेलेक्ट करें, कौन सी टैक्स रिटर्न भरनी है जनाब, 2024 ही लिख लेते हैं, और ये आगे। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, सेम डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय यू इन अवेलेबल इन ड्राफ्ट, यानी कि ये बेसिकली 24 की रिटर्न शायद वहाँ पे पहले ऑलरेडी ही ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। तो कह रहे हैं अगर ड्राफ्ट ज़ाहिर है दोबारा से डाउनलोड तो नहीं होगी, तो ये अभी ड्राफ्ट में भी शो हो जाएगी। चले मैं ड्राफ्ट में भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ये ड्राफ्ट है, तो होपफुली ये शायद ऊपर ही होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको सिंपली जो है ना वो आप सर्च कर लें। ठीक है जी। बहरहाल ये बहुत सारी हैं, यहाँ से आप इनको सर्च कर लें या उनके ड्राफ्ट में जाके देख लें। तो बेसिकली ये बताने का मकसद ये था कि आप अगर पासवर्ड नहीं देना चाहते तो उसमें आप लिंक कर ले। लिंक करने से ये भी होगा कि वकील के साथ या अपनी कंसल्ट फर्म के साथ लिंक होंगे। अगर किसी वजह से आप नोटिस नहीं देख सके, आपको ऑडिट आया, तो आपकी कंसल्टिंग फर्म को भी वो नोटिस सेम टू सेम ईमेल जाएगा। ये बेहतर तरीका है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ठीक है जी आपकी रिटर्न फाइल होगी और मज़ीद आप अपने वकील के साथ या कंसल्टेंट के साथ नहीं रहना चाहते, तो ऐसा बाउंड नहीं है कि एक दफ़ा आपका लिंक हो गया और आप जनाब अभी बाउंड हो गए तो इन्हीं से काम कराना है। तो जनाब वो मैं तरीका भी बता देता हूँ कि आपने इसको ख़त्म कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है। इनको हमने किया था दोबारा, वहाँ से आई थिंक मैं लॉग आउट हो गया हूँ। तो आप इसको लॉग इन करें आप। नाजरीन, अगर ये वीडियो कोई समझ नहीं आती, मैं नहीं हूँ, कोई भी कंसल्टेंट है, जितने माशाल्लाह हमारे ब्लॉगर्स हैं बहुत हेल्प करते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको वीडियो को रीप्ले करें। ठीक है, एक दो दफ़ा देखें, ज़रूरी नहीं है एक ही दफ़ा समझ में आना हो तो फिर तो सारे ही कंसल्टेंट बन जाए। दो तीन दफ़ा देखें। बेसिकली कोई भी वीडियो होती है ख़ास किसी ने पॉइंट के ऊपर बनाई होती है, और ऐसे पब्लिक पॉइंट पे बनाई है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा जो अफराद हैं उनको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूँ कि पहले मैंने लिंक किया था, अब इनको डी लिंक करना है कि यानी कंसल्टेंट फर्म से आपने काम करवा लिया या आप करवाना नहीं चाहते, या आप लोगों की कोई आपस में मिस डील हो गई है। तो अब जनाब दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जान कैसे छुड़ानी है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। दोबारा रजिस्ट्रेशन में जाएँ, फॉर्म में फॉर्म जाने के बाद 181 फॉर्म जो है इसको सेलेक्ट करें। ईयर आप 2025 ही लिख लें, 25 लिखा, ठीक है, और इसको कंटिन्यू को टैब पे जाने दें। टैब पे जाने के बाद ये आप लिंक पे जाएँ। लिंक में देखें जनाब,
ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कंपनी है, जिसको भी लिंक है यहाँ पे 2-3 लिंक डाल सकते हैं आप। यहाँ पे जो अपना एम्प्लॉयर है, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसका भी लिंक डाल सकते हैं, मैं आपको बाद में बता भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये है, ये डेट है। तो सिंपल क्या है जनाब, आप यहाँ से इसको डेल कर दें, ठीक है। डेल पे वो डेट पूछेगा, ज़ाहिर है कहीं पहले से आपने फ़र्ज़ करे 10 तारीख का आपने लिंक किया हुआ था, आज 15 तारीख है, तो आप वो डेट डालें और इसको जनाब डेल कर दें, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब वो आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी टैक्स रिटर्न पे मज़ीद कोई काम नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, मैं बोलते मुझे याद है कि अपने एम्प्लॉयर को भी आप ऐड करें, एम्प्लॉयर को ये ऐड लिंक पे जाएँ, ठीक है। और यहाँ पे ज़ाहिर है वो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर सेलेक्ट करें। एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के बाद जो भी एम्प्लॉयर का नाम है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, डॉलनस लिख देता हूँ जनाब, ठीक है, DAWLANCE, डॉलनस। जो भी डिपार्टमेंट है सर्च कर लें या उनका NTA नंबर ढूंढें आप, ठीक है। तो ये डॉलनस मैंने लिखा था, डॉलनस प्राइवेट लिमिटेड, पता नहीं शायद मेरे पास ये फ्रिज पड़ी है इस वजह से मुझे याद आ गया। तो ये डॉलनस है, इसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो डेट दे दें, आप कोई भी इसको डेट दें, फिर इसको ओके कर दें। तो ये कंपनी के साथ आप लिंक हो जाएंगे। ये बेसिकली आप FBR को ये बताना चाहेंगे कि जो मैं सैलरी ले रहा हूँ इस कंपनी से या इस डिपार्टमेंट से ले रहा हूँ। नाजरीन, उम्मीद है कि आपने जो क्वेश्चन किए, जो क्यूरीज थी, वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी कमेंट सेक्शन में आपको मोस्ट वेलकम है। कोई इसके रिगार्डिंग, इसके मतलब मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। पासवर्ड रिकवरी के लिए मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि पासवर्ड रिकवरी दिन ब दिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मुश्किल होती जा रही है। लिहाजा जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड सिम है, हमेशा वो इंटर करें, और जब इंटर करें तो अपने कंसल्टेंट से 181 फॉर्म लाजमी लें। ईमेल एक ही परमानेंट बनाएं, उसको बार बार चेंज ना करें और उसी को कंटिन्यू रखें। और किसकी वजह से अगर पासवर्ड भूल जाता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस अगर फीड होगा, लगा होगा, तो 1 मिनट विद इन सेकेंड आप खुद भी इसको अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। और एक चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे लोग, जैसे आपके पास मोबलिंक का नंबर है, किसी वजह से आपके एरिया में सर्विस नहीं आ रही होती, तो आप जोंग पे शिफ्ट हो जाते हैं, आप टेलीनॉर पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो ये नंबर MNP नंबर कहलाते हैं, यानी नेटवर्क चेंज नंबर कहलाते हैं। तो ऐसे नंबर्स पे जो वेरिफिकेशन कोड है वो बड़ी मुश्किल से आता है, इवन बैंक से भी अलर्ट आने रुक जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो अपनी FBR की प्रोफाइल में प्लेन नंबर लगाएं जो कि कन्वर्ट ना हुआ हो। तो अगर क्या ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो आप प्रीवियस चले जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हो, और हमारी सर्विसेज भी आपके लिए हाजिर खिदमत है। अल्लाह हाफिज़।